जब भी हम जीवन की बात करते हैं ना, तो हमें 2 जीवन स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक वह जीवन जो आपको दिखेगा कि साधु सन्यासियों और उनके शिष्यों का जीवन। आप कहोगे कि भाई जितने भी आप सुनोगे नाम, कहोगे कि इन्होंने तो घर-बार छोड़ा, फिर अध्यात्म के मार्ग में आए, तब इन्होंने विशेष उपलब्धि प्राप्त की या ज्ञान प्राप्त किया। एक आपको दिख जाएँगे कि भई कि अब हमारे सामने आपको लगेगा या मुझे लगेगा कि कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि हम तो उस जो है मार्ग पे है ही नहीं। हम तो ऑफ़िस वाले हैं, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को अपना पढ़ाना है, किसी को मल्टीनेशनल कंपनी में अपना सॉफ्टवेयर बनाना है, किसी को किसी दुकान में जाना है। तो मतलब उन जीवन में और इस जीवन में क्या कोई तुलना है? यह प्रश्न हमें सदैव ही हमारे सामने आ जाता है। और लोग अक्सर सोचते हैं कि सुबह जाते हैं कि भई मैं किसी से बहस नहीं करूँगा या किसी के साथ ऐसी बात नहीं करूँगा कि मुझे क्रोध आ जाए। लेकिन जब घर आते हैं तो उनका जो भी बनाई हुई प्लानिंग है वो सब ध्वस्त हो जाती है, क्योंकि जब भी हम ऑफ़िस जाते हैं या कहीं भी जाते हैं कि अनेक प्रकार के व्यवहार हमारे साथ होते हैं और हम इस प्रकार का व्यवहार कर देते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये लगता है, मैं भी इसी प्रकार की विचार रखता था, लेकिन मैंने इस पे काफ़ी चिंतन किया। फिर मुझे लगा हमें इन चिंताओं से ऊपर उठना चाहिए। देखो, आपको इतना क्यों लगता है, कोई भी व्यक्ति है इतना वह उस समय कम लो क्यों फ़ील करने लग जाता है जैसे ही उसकी किसी से बहस हो जाती है या किसी को बोल देता है, तो वह उसका अंतःकरण की पवित्रता है। क्योंकि व्यक्ति की अंतःकरण की पवित्रता जितनी होगी, वह उतना ही कोमल हो जाएगा। और निर्मल व्यक्ति से तो एक चींटी भी मर गई, चींटी उसके पैर के नीचे दब गई, तो वो उसका भी पश्चाताप करेगा। कहीं किसी को दुकान में गए और कहीं किसी को गलती से गलत हिसाब में कम पैसे दे दिए, तो वो दुखी हो रहा है कि भाई मैंने इसको ज़्यादा देने थे, कम दे दिए। मतलब हर जगह अपने को कमज़ोर फ़ील करेगा, लेकिन वहाँ उसका कारण क्या है कि व्यक्ति का अंतःकरण। लेकिन मुझे लगता है ना, इस बात पे मैंने चिंतन किया कि इस अंतःकरण की पवित्रता को अपनी कमज़ोरी व्यक्ति को नहीं बनाना चाहिए। अब बात क्या है कि हमें जागरूक रह के काम करना है, लेकिन कभी-कभी क्या है कि कोई ऐसी बातें हैं, क्योंकि देखो आप हमारे लिए कौन श्रेष्ठ है? हमारे लिए, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे लिए जो शिव जो हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। वही मेरे आराध्य, वही मेरे इष्ट। और मैं उनके जो फ़िज़िकल फ़ॉर्म की बात करता हूँ, जो उनकी फ़िज़िकल बॉडी की बात करता हूँ, महादेव की बात करता हूँ, जो शिव, जो निराकार ब्रह्म है, उनके साकार रूप है, तो वो मेरे लिए पूजनीय है। तो जब मैं उनका जीवन देखता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि भई जहाँ-जहाँ अहंकार हुआ, तो उनको भी क्रोध आया। अहंकार से, अगर अहंकार के सामने, अगर गलत बात के सामने आप थोड़ा-सा अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तो आप ये मत सोचो कि आप बहुत अच्छे हो। आप, इसका मतलब है दूसरा रास्ता अपनाना चाह रहे हैं। इसको भी मैं चापलूसी की ही संज्ञा दूँगा। तो सबसे पहली बात तो आप इस बात से दुखी ना हो। मैं भी इस बात से बहुत दुखी हो जाता था कि मैंने तो देखो, वो तो अच्छे ही लोग थे, मैंने फालतू बहस की। देखो, तो जब आपका इंटेंशन बुरा नहीं है, तो दूसरे व्यक्ति को भी कोई बुरा नहीं लगता। बुरा तब लगता है कि जब आपका इंटेंशन खराब हो। तो आपको इन बातों से नहीं पड़ना, क्योंकि आपका अंतःकरण सुंदर है, स्वस्थ है, इसलिए आपको दूसरे के एम्पैथी, जो आपके मन में दूसरे के प्रति भावनाएं आ जाती है। लेकिन उस एम्पैथी को अपनी कमजोरी बनाना, मुझे लगता है कि अपने आध्यात्मिक विकास के लिए सही नहीं है। तो क्या करें, आप पहले तो जागरूक रहिए, और जो भी आप बात बोलें, बस ये जरूर है कि आप मतलब आवेश में कोई चीज ना बोलें। मतलब आपको इस चीज की तो ग्लानि होगी कि आप आवेश में बोला आपने। अगर आप कोई चीज़ आवेश में बोल रहे हैं, सोच समझ के नहीं बोल रहे हैं। देखो, आप किसी भी बात को बोलो, अगर आप स्थिर होके सोच समझ के उस बात को बोल रहे हो, उसका प्रभाव अलग होगा। लेकिन आप एक आवेश में बोल रहे हैं। आवेश में कब बोलोगे? जब आप उस बात पे विचार नहीं कर रहे हो। तो जिस बात को आवेश में बोला जाता है, वह बाद में दुखी करती है। तो प्रयास ये करो कि हर चीज़ को पहले ऑब्जर्व करो, क्या हो रही है, फिर उसमें अपना विचार तो रखना ही है। अगर आपको कोई लगता है कि गलत बात है, तो जरूर बोलो, क्योंकि अगर आप गलत बात को नहीं बोल रहे हो, तो निश्चित रूप से यह प्रकृति इतनी अनोखी प्रकृति है कि अगर आप किसी के साथ गलत बात हो रही है, गलत व्यवहार हो रही है, और अगर आप चुप हैं, तो वो आपके साथ निश्चित रूप से लौट के आ जाएगा। तो अपना पक्ष जरूर रखें, लेकिन यह आवेश में ना रखें, क्योंकि आवेश में अगर आप शब्द कह रहे हैं, तो इसका मतलब आपके विचार उसमें आपने सोचा नहीं है उसको, और वह आपको दुख देंगे। बस इतनी सी बात।